हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 7। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पे क्या है, टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल आर ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। सबसे पहले कॉन्सेंट्रिक सर्कल यानी ऐसे सर्कल जिसका सेंटर एक हो, ठीक है, जिसका सेंटर एक ही हो, ऐसे दो सर्कल कुछ ऐसे हो सकते हैं, ठीक है। और उसका क्या रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर है, यानी कि ये छोटे वाले का 3 होगा रेडियस अपनी, और ये बड़े वाले की रेडियस क्या 5 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। ऐसा हमें दिया है। और देखो, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड, यानी कि कॉर्ड तो आपको पता होगा, कॉर्ड यानी कि कुछ ऐसा। देखो, हमारा ये सर्कल होता है और सर्कल के कोई भी दो पॉइंट उसे जोड़ने से हमें मिलती है कॉर्ड, ये ठीक। अब ऐसी कॉर्ड की लेंथ फाइंड करनी है, पर इसके कंडीशन कुछ दी है। देखो क्या है, लार्जर सर्कल, यानी कि कॉर्ड फाइंड करनी है लार्जर सर्कल की जो टच हो रही हो स्मॉलर सर्कल को, ठीक है। ऐसी कॉर्ड जो लार्जर सर्कल की हो और अपने स्मॉलर सर्कल को एक बार टच कर रही हो। तो ऐसी कोई मैं यहाँ पे कॉर्ड अपने यहाँ पे कॉर्ड ड्रॉ कर दी, अपने लार्जर सर्कल की कॉर्ड जो अपने स्मॉलर सर्कल को एक पॉइंट पे टच कर रही हो, कुछ ऐसे, ठीक है। अब इस कॉर्ड की लेंथ फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हमें जो ये रेडियस दी हुई है ना, वो यहाँ पे ड्रॉ करूंगा। जो ये छोटे वाले सर्कल की रेडियस मैं कुछ यहाँ पे ड्रॉ करूंगा। अरे देखो ये अपने छोटे सर्कल की रेडियस, ये अपनी 3, बड़े सर्कल की रेडियस क्या 5, यानी बड़े सर्कल की रेडियस मैं कुछ यहाँ पे ऐसे ड्रॉ करूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे ट्राइंगल मिले ना, इसलिए। देखो ये वाला अपना ट्राइंगल मिले ना 5 सेंटीमीटर, इसलिए मैं अपने सर्कल की रेडियस यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, कुछ ऐसे, ठीक है। अब हम जानते हैं ये क्या होता है, अपने सर्कल को एक पॉइंट पे काटता है, ऐसी लाइन है, यानी ये अपना टेंजेंट टेंजेंट और ये अपनी रेडियस क्या परपेंडिकुलर होती है, तो ये अपना 90 डिग्री होगा। और ये साइड की लेंथ हम इससे फाइंड कर लेंगे बहुत आसानी से, कोई बात नहीं। तो ये पहले इसको O लिखो, ये अपना P, ये Q, ये अपना M। अपने को पूरी फाइंड करनी है, पर ये आधी तो मिल रही है ना, तो पहले आधी फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद पूरी फाइंड करेंगे। पहले तो ऐसे लिखेंगे, हियर एंगल M इक्वल टू 90 डिग्री। वो क्यों हुआ? क्योंकि अपनी रेडियस अपने टेंजेंट को परपेंडिकुलर होती है, ये अपना टेंजेंट, ठीक है। इसलिए ये हमारा जो M था ना, वो 90 डिग्री बना। अब हम जानते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम, ये जो क्या परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी OP का स्क्वायर, बाकी जो साइड बची ना उसके स्क्वायर के इक्वल टू में होता है, यानी कि OM के स्क्वायर प्लस PM के स्क्वायर के एडिशन के बराबर होता है। तो ये देखो, ये हमारा 5 है, 5 का स्क्वायर, O और M 3 दिया है, 3 का स्क्वायर, PM तो हमें फाइंड करना है। अब देखो 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, PM का स्क्वायर। अब ये 25 9 को इस साइड भेज दो, यानी माइनस हो जाएगा, और 25 माइनस 9 16, PM का स्क्वायर, और 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का स्क्वायर, और इस साइड PM का स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर निकल जाएगा दोनों साइड, और मुझे अपना जो PM था वो मिल गया, क्या 4 सेंटीमीटर। अब आप देखो, मुझे तो सिर्फ PM की वैल्यू मिली, ये वाली इतने से इतनी की, मुझे तो पूरी कॉर्ड की लंबाई नापनी है ना। तो अब क्या करेंगे, तो फ्रेंड्स अपना एक थियरम होता है। देखो, कोई भी सर्कल ले लो, कोई भी सर्कल, ऐसे कोई भी सर्कल ले लो, और उसकी कोई, ये अपना सेंटर, कोई भी कॉर्ड ये ले लो, यहाँ पे मैंने कॉर्ड ले ली। तो अब इस सर्कल के रिस्पेक्ट में जब मैं इस कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा ना, वैसे परपेंडिकुलर 90 डिग्री, तो ये हमेशा दो सेम हिस्सों में डिवाइड करेगा, ठीक है।
कोई भी कॉर्ड ले सकते हो आप। देखो ये अपना सेंटर, ये अपनी कॉर्ड, ये अपना परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री, तो दो सेम हिस्सों में ही डिवाइड करेगा अपनी कॉर्ड को, सेम हिस्सों में। ये देखो ये अपना सर्कल और ये अपनी कॉर्ड। देखो यहाँ पे मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ तो क्या होगा, कॉर्ड है ना उसे सेम हिस्सों में डिवाइड करेगा, यानी ये हिस्सा भी सेम, ये हिस्सा भी सेम, सेम एज इट इज यहाँ पे भी है। देखो ये हमारा परपेंडिकुलर है ये कॉर्ड का, तो ये भी हमें दो सेम हिस्सों में डिवाइड करके देगा। तो यहाँ पे लिखेंगे ये PM और MQ दोनों की लंबाई सेम होगी अपने थियरम से। तो यहाँ पे लिखेंगे PM इक्वल टू MQ, क्योंकि परपेंडिकुलर, देखो मैंने ऐसा लिख दिया अपना थियरम शॉर्ट में कि ये दोनों की लंबाई सेम होगी। क्यों सेम होगी, क्योंकि ये परपेंडिकुलर फ्रॉम द सर्कल बाइसेक्ट कॉर्ड। ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ना O से अपने सेंटर से, तो अपनी कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा यानी दो सेम हिस्सों में डिवाइड करेगा। ठीक है, OPMQ दोनों सेम है, यहाँ पे मैंने लिखा। अब हम देखो अपनी कॉर्ड क्या थी, देखो कॉर्ड अपनी P और Q थी, तो यहाँ पे लिखूंगा P और Q इक्वल टू, इन दोनों को मिला के मिली मुझे, देखो PM प्लस MQ, तो यहाँ पे लिखूंगा PM प्लस MQ, इन दोनों को मिला के अपनी पूरी कॉर्ड हो गई। अब PM की वैल्यू तो मैं जानता हूँ 4, तो यहाँ पे मैंने लिखी, प्लस MQ की वैल्यू MQ PM रखा जाएगा, तो यहाँ पे PM 4 प्लस PM की वैल्यू यहाँ पे 4, यानी कि 4 4 8 सेंटीमीटर। क्लियर फ्रेंड्स, ये अपनी 4 है तो ये भी 4 होगी क्योंकि दोनों सेम है, यानी कि पूरे P और Q की वैल्यू क्या 8 आ गई। तो ये अपना आंसर आ गया फ्रेंड्स, कितना इजी था।